हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। और मेरा नाम है सुशील एंथनी। और एक बार फिर से मैं अपने चैनल एंथोनीज बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स फॉर क्लास 11th एंड 12th सीबीएसई के चैनल पे हूँ। और हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पढ़ रहे थे बेटा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हम लोग ने जीआईटी के स्ट्रक्चर को पूरा कर लिया था। हम लोगों ने उसमें देखा था जीआईटी ट्रैक्ट, जो पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो फ्रॉम माउथ से लेकर आपका जो एनएस है वहाँ तक पूरा हमारा जीआईटी सिस्टम था। हमारी ये भी बात हुई थी कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो टोटल जो है 30 फीट्स है। 30 फीट्स की बात हम करें तो ऑलमोस्ट वो 9 मीटर्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लेंथ है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम लोगों ने कई पार्ट्स में बांट के रखा हुआ था, ठीक है। जैसे माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद हमारा कोलन है, फिर सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन बोलते हैं। फिर हमारा रेक्टम है, फिर हमारा एनस था। इतने सारे को हम लोग एक एक करके अलग अलग करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किस पे जाएंगे, जो हमारे एसेसरीज ग्लैंड होते हैं उससे, ठीक है। तो आज हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो पहला पार्ट है माउथ, उस माउथ को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम लोग इसके साथ साथ में अगर इन पार्ट्स में अगर एसेसरी ग्लैंड्स भी आ जाते हैं तो उसको भी हम लोग साथ साथ में लेते हुए चलेंगे। तो माउथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये दांत बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो माउथ को पहली चीज़ हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। दिस यू ऑल पीपल नो। बक्कल कैविटी, हमारे बक्कल कैविटी में आप देखेंगे कि अपने को दो चीज मिलती है, ठीक। एक तो आपको अपने बक्कल कैविटी में टीथ मिलते हैं, ठीक है। और एक आपको अपनी बक्कल कैविटी में टंग मिलती है, ठीक है। तो दांत और जबान हमारी बक्कल कैविटी के अंदर मिलती है या माउथ में मिलती है। प्लस इसी बक्कल कैविटी के अंदर आप क्या लेते हैं, खाना, फूड। यानी कि जब आप रोटी, दाल चावल या जो भी कुछ भी आप डालते हैं अपनी बक्कल कैविटी में डालते हैं। जब आप खाने को मुंह में डालते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका खाना मुंह के अंदर ड्राई नहीं होता है। वो एक लसलसापन मुंह के अंदर बनता है। वो लसलसापन जो आपके मुंह के अंदर बनता है, सभी बच्चे जानते हैं, दैट इज ऑफ ड्यू टू सलाइवा, ठीक है। सलाइवा है। सलाइवा का अपना एक अपना पीएच होता है। हम जितने भी ऑर्गन्स पढ़ते चले जाएंगे जीआईटी टेट के, सबका अपना अपना पीएच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सलाइवा का पीएच है दैट इज एल्कलीन। लिखें स्लाइटली एल्कलीन, क्या लिखना, एल्कलीन लिखते हैं, एल्कलीन, ठीक है। एल्कलीन मीन्स सलाइवा का जो पीएच है दैट इज 7.8। मुंह के अंदर जो हम खाना डालते हैं उस खाने को मुंह में जाने के बाद हम खाना नहीं बोलते, पढ़ो लिखो की भाषा में उसे हम क्या बोलते हैं, बोलस। तो दैट खाना विल बी कॉल्ड बोलस, ठीक है, दिख रहा है, ओके। उस खाने को बोलते हैं बोलस। खैर, उस तक पहुंचने से पहले हम लोग पहले टीथ को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीथ। टीथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक टूथ बना के रखा हुआ है। एक सिंगुलर को अपन टूथ बोलते हैं और प्लूरल को हम लोग टीथ बोलते हैं, ठीक है। ये एक बेटा टूथ है। और जो टूथ को आप देख रहे हैं यहाँ पर ही, ये देखिए। अच्छा हाँ, इसमें कुछ चीज़ हमको बतानी है। ये जो टूथ है, ये टूथ अगर आप ऐसे अपने दांत को टच करेंगे तो हमारे पास जो टीथ है, ये टीथ हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। चलो पहले स्ट्रक्चर समझते फिर उसको बताते हैं, ठीक है। टीथ की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कवरिंग है। अगर आप अपने दांतों के छू के देखें, प्री मोलर है या मोलर है, ठीक है, क्योंकि इंसाइजर्स तो बड़े शार्प शार्प होते हैं, लेकिन सब में ये हमको क्या पाया जाता है, इनेमल। ये टीथ का क्या है, टूथ का क्या है, इनेमल, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। आप देखते हैं जो लोग सुपारी है या कुछ ऐसी हार्ड चीज़ों को खाते हैं और रेगुलर खाते हो, तो उनका क्या होता है, दांत में वो जो ऊपर इनेमल होता है वो इनेमल खाते 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 घिस जाता है। हालांकि जो इनेमल है दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इनेमल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इनेमल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इनेमल जो है आपका ये क्या बोलते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस,
से एकदम कूट कूट के एकदम भर भर के इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस क्या हुआ इनेमल के अंदर भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट ऐसे करके दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट, ठीक है। और इसमें जो मैंने ग्रीन कलर रखा, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पूरा पार्ट विल कॉल्ड डेंटाइन, ठीक है। दिस जो पूरा पार्ट है, ये ग्रीन वाला ये दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन। डेंटाइन किसका बना है, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट, और इसमें एक चीज और जुड़ी है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन जो डेंटाइन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट इनेमल, यहां लिख सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गर देन इनेमल, ओह सॉरी, डेंटाइन, ठीक है। फिर ये डेंटाइन के बीच बीच में ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन शेड किया है, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। और इसी पल्प कैविटी के अंदर फाउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व, ठीक है। ये जो मैंने बाहर की ओर दिखाई है, ये पूरी क्या है, पल्प कैविटी है। और पूरे पल्प कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती है। फिर यहाँ आप डेंटाइन के नीचे भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, रूट कैनाल, ठीक है। रूट कैनाल, रूट कैनाल का एक्चुअली काम ये होता है बेटा कि जो रूट कैनाल है वो दांत को क्या करती है, जो सॉकेट होता है उस दांत के अंदर जोर से पकड़ के रखती है। अगर आप में से कितने लोग को एक्सपीरियंस होगा, जो लोग डेंटिस्ट के पास गए होंगे, तो डेंटिस्ट क्या बोलते हैं कि नहीं हमको आरसीटी करनी है, क्या बोलते हैं, आरसीटी करनी है। आरसीटी इज व्हाट, आरसीटी इज द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी क्या है, इट इज द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब कि वो इसी रूट कैनाल का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पर हम नॉच देख रहे हैं, जो हमारे गम्स, ये गम्स है ना, और इसके अंदर जो इसने इसको क्या होता है, चाप के पकड़ के रखा हुआ है, वो किसने पकड़ के रखा हुआ है, रूट कैनाल ने। तो जब हमारा दांत हिलता है या हमारे दांत में कुछ कैरीज हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये रूट कैनाल की जो पकड़ होती है, ये रूट कैनाल की पकड़ क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। क्यों, ड्यू टू द इन्फेक्शन। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का मतलब ये होगा वहाँ जो पस वगैरह कुछ भी इन्फेक्शन जमा होता है उसको सक आउट करके बाहर निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सीमेंटम, है ना, एक आप देख रहे हैं सीमेंटम। ये सीमेंटम ये भी किससे जुड़ा होता है, गम्स से, अटैच्ड विथ गम्स, ठीक है। इसका नाम ही सीमेंटम है, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और गम से जोड़ कर रखा है। ऐसे नहीं कि दांत निकाल के बाहर फेंक दिए, फिर उठा के लगा लिए, ऐसा तो नहीं करते। तो सीमेंटम जो है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि किससे अटैच होता है, गम्स से होता है। और इस सीमेंटम और ये जो गम्स का अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट के बीच में बेटा एक फाइबर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं शार्पेज फाइबर, ठीक है। ये जो शार्पेज फाइबर है, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर मैंने चैनल का नाम एंथोनीज बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स 11th एंड 12th रखा है, मगर ये स्टैंडर्ड बोर्ड से ऊपर का है, ठीक है। बोर्ड में आपको कोई भी इतना डिटेल नहीं पूछेगा कि आखिर शार्पेज फाइबर क्या होता है, या ये क्या होता है, पल्प कैविटी क्या होती है, या डेंटाइन किससे बना होता है, इतना स्ट्रांगली वो लोग नहीं पूछते बोर्ड में अक्सर। लेकिन जब हम नीट की परीक्षाओं को देते हैं तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, और उनके पास हर एक इस टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन बनता है। कहाँ से दे वो बात अलग की है, ठीक है। तो आप सिर्फ 11th और 12th बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स के नाम से नहीं, मगर ये नीट की प्रिपरेशन के नाम से भी है। और मेरा ये दावा है कि जो 180 क्वेश्चंस बायोलॉजी में जो आते हैं, अभी तो हम लोग 11th का पढ़ रहे हैं, फिर 12th का भी पढ़ेंगे, फिर बॉटनी भी पढ़ेंगे। मेरी ये गारंटी कि अगर आप इसको कायदे से समझ लेंगे तो 180 में से तो मान के चलिए मैं आपका 160 से लेकर 170 क्वेश्चन ठीक करा दूंगा। मगर फ़र्क इतना है कि जो भी बच्चे इसको देखते हो कमेंट नहीं करते, तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि लाइक तो करते हैं, लाइक तो बहुत करते हैं, हाँ, और शेयर भी वो लोग बहुत करते होंगे, लेकिन कमेंट नहीं करते, तो मुझे पता नहीं चल पाता कि कंटेंट उनके लिए मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं अंडरस्टैंडेबल। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करें, खैर एनी हाउ। तो ये शार्पेस्ट फाइबर है, शार्पेस्ट फाइबर जो है, दीज आर, ये जो शार्पेस्ट फाइबर है बेटा ना,
ये इंसर्टेड इनटू द सीमेंटम। ठीक है, ये शार्पेस्ट फाइबर इस सीमेंटम के अंदर क्या है, घुसा हुआ है। ठीक है, सीमेंटम के अंदर घुसा हुआ है एंड into the periosteum of alveolar bone। ठीक, ये जो मैंडिबल है ना, मैंडिबल के, ये हमारा मैंडिबल है, ये हमारी मैक्सिला है। मैक्सिला दोनों बोन है, उस बोन के अंदर जो जो गड्ढे हैं वो गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, एल्वुलर बोन। और वो एल्वुलर बोन, पेरियोस्टेम क्या होता है, व्हाट इज पेरियोस्टेम? पेरियोस्टेम इज द कवरिंग, या कह सकते हैं कवरिंग ऑफ द बोन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है, जैसे लंग्स की कवरिंग क्या थी, दैट वाज द प्लूरा। यहाँ पर हम जब अभी और आगे बढ़ेंगे जीआईटी में, तो जीआईटी बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, उसमें जो एब्डोमेन की वो जो है कवरिंग, उसके बाद विसरल ऑर्गन्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। हम पढ़ते जाएंगे, टेंशन में दिए, सब आस्ते आस्ते पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो शार्पेस्ट फाइबर का बेटा ये काम है, सीमेंटम के अंदर घुसा हुआ होता है, प्लस मैक्सिला या मैंडिबुलरी बोन में जो एल्वुलर पार्ट होता है उसके पेरियोस्टम में भी शार्पेस्ट फाइबर धंसा होता है, ताकि टीथ की आपकी पकड़ मजबूत रहे। एक दांत को पकड़ने के लिए ऊपर वाले ने कितना खास इंतजाम किया है। ठीक है, रूट कैनाल कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन द पल्प कैविटी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अरेंजमेंट ऑफ द टीथ देखते हैं, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई एम राइटिंग इट। देखिए, अब आपका जो टीथ है, हमारे जो दांत है, वो दांत दो टाइप के होते हैं। ठीक है, वन इज टेम्परेरी, सब जानते हैं, जिसे हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं, एंड वन इज परमानेंट। यानी अब ये झड़े तो दोबारा नहीं उगेंगे, फिर आपको प्रोस्थेसिस ही लगाना होगा। प्रोस्थेसिस मतलब फॉल्स टीथ ही लगाना पड़ेगा, फॉल्स टूथ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड चीज, आप जानते हैं कि हमारा जो दांत है, वो दांत को हम लोग बोलते हैं मोनोफायोडोंट या डाइफायोडोंट। ये टर्म्स याद रखेंगे, ताकि अभी हम लोग जब अरेंजमेंट और टूथ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज, फायोडेंट होना चाहिए, सॉरी फायोडेंट, मोनोफायोडेंट एंड डाइफायोडेंट। ठीक है, मोनोफायोडेंट मतलब होता है बेटा ऐसे टीथ जो हमारे पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार उगते हैं। ठीक है, मोनोफायोडेंट हम इसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कि जो टीथ which are grown once in a lifetime। इसका मतलब ये हुआ कि ये टीथ मिल्क टीथ तो हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मिल्क टीथ जो होते हैं वो उगने के साथ साथ वो क्या होते हैं, बाद में गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वो क्या बनते हैं, फिर उसकी जगह जो नए टूथ निकलते हैं, फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट बत्तीसी बोलते हैं, परमानेंट टूथ बोलते हैं। मोनोफायोडेंट मतलब ये होता है कि ऐसे दांत जो जीवन काल में सिर्फ एक ही बार उगे, ऐसे डेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसे टीथ्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोफायोडेंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये कि मोनोफायोडेंट मिल्क टीथ तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो दो बार निकलता है। मोनोफायोडेंट क्या हो सकता है, परमानेंट टीथ हो सकता है।
अब इस टर्म्स को याद रखिएगा, जब हम अरेंजमेंट करेंगे तब हम आपको बताएंगे। डायोफाइवोडेड टीथ्स which grows twice in a lifetime, जो 2 बार उगते हैं, ऐसे दांत को हम क्या बोलते हैं? डाइफाइवोडोंट। इज दैट क्लियर? टीथ 2 प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। परमानेंट तो आप जानते हैं, एक बार उग गया तो उग गया। फिर टीथ ऐसे दांत जो पूरे हमारे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार उगते हैं, यानी कि हम जब पैदा होते हैं तो भी ये दांत हमारे नहीं निकलते हैं। ठीक, जब तक हम एडल्ट हो जाते हैं तब ये हमारे दांत एक ही बार निकलते हैं, एक ही बार निकलेंगे जीवन काल में। ऐसे दांत को हम क्या बोलते हैं? मोनोफाइवोडेंट। डाइफाइवोडेंट ऐसे टीथ्स होते हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम में 2 बार निकलते हैं। ठीक है, तो वो पहले तो टेम्परेरी होते हैं, उसके बाद जब दोबारा निकलते हैं तब वो क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे अरेंजमेंट करते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ टीथ। देखिए, टीथ हमारी 2 बोन में घुसे हुए हैं। ठीक है, 2 बोन में हमारे टीथ घुसे हुए हैं। एक तो मैक्सिला है, मैक्सिला है, दिस इज मैक्सिला, जिसे आप अपर जॉ भी बोलते हैं। और दूसरी बोन है मैंडिबल, जिसे आप लोअर जॉ भी बोलते हैं। ठीक है, एंड मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। स्कल में सिर्फ एक ही मूवेबल बोन है जो कि क्या है? मैंडिबल है। ठीक है, चलो अरेंज करते। ठीक है, तो देखो अरेंज कैसे करते बेटा। हम इसको लोअर नहीं क्योंकि अपर नहीं बना पाएंगे, तो ये तुम्हारा लोअर जॉ है, इसी में अपने को दांत क्या करना है? फिट करना है। देखो टोटल, अभी हम एडल्ट टीथ की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ एडल्ट टीथ। ठीक है, एडल्ट टीथ की बात कर रहे हैं। टोटल टीथ हमारे कितने हैं? 32। ठीक है, देखो अब ये अगर हम पूरी अपनी बक्कल कैविटी को इसको मान लें तो इस बक्कल कैविटी को हम 4 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, यानी 1 हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ एंड सॉरी क्वार्टर है, हाफ नहीं सॉरी क्वार्टर है। ये पूरा बक्कल कैविटी उसको हमने ऐसे और ऐसे करके काट दिया है, यानी हमको एक एक में 8 दांत को क्या करना है? अरेंज करना है। तब 8 चौक 32 दांत हमारे अरेंज हो जाएंगे, अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में। ये जो फिगर मैंने बनाया है बेटा, ये फिगर लोअर जॉ का मैंने बनाया क्योंकि अपर जॉ को अंदर घुस के दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। अब टाइप्स ऑफ टीथ पहले देखते हैं। तुम्हारे पास 4 प्रकार के टीथ है। ठीक है, देखो अपने पास 4 प्रकार के दांत है। ये दाना क्या है? इंसाइजर्स है। ठीक है, इंसाइजर्स हम अभी 8 बना रहे हैं। हमने क्या बताया? ये 4 क्वार्टर में आप बांटेंगे पूरी बक्कल कैविटी को, तो हम अभी 8 दांत बनाएंगे, तो 8 चौक 32 अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसाइजर्स कितने मिलेंगे? 2। 1 हाफ में, एक हाफ में कितने इंसाइजर मिलेंगे? 2। कैनाइन 1, प्रीमोलर्स 2 एंड मोलर्स 3। देखो तो टोटल कितने हो गए? 3 to 5 1 6 to 8, यानी एक क्वार्टर में टोटल 8 दांत हो गए। यानी इसको अगर हम ऐसे करके काट दें तो इधर हम 8 दांत अरेंज करेंगे, इधर हम 8 दांत अरेंज करेंगे, ऊपर हम 8 दांत अरेंज करेंगे और ऊपर हम 8 दांत अरेंज करेंगे। इज दैट क्लियर? चले अरेंज कर दे। देखो
एक हाथ में हमें कितना इंसाइजर अरेंज करना है? 2। मैं कुछ दूसरे कलर से बना दूं तो अच्छा भी लगेगा ना, काला काला अच्छा नहीं लगता। 1 2, ठीक है। अब कैनाइन एक ठो बना देते हैं। कैनाइन आपको मालूम है ये चोखा वाला दांत है, ये चोखा दांत है ना कैनाइन, ठीक। एक कैनाइन हो गया। प्रीमोलर्स आपको जोड़ने हैं 2 ठो। चलो प्रीमोलर्स जोड़ देते हैं। ये लो, 1 2 प्रीमोलर्स हो गए। अब क्या जोड़ना है? मोलर्स। 1 2 और ये 3। इज दैट क्लियर? चलो, these are molars, these two are premolars, this is incisor and this is canine है। तुम लोग बताते नहीं हो यार। this is canine and this is incisor। यानी ये टोटल 8 इधर हो गए। अब अपने को टोटल 8 इधर भी बनाने हैं। तो बेटा एक डेंटल फॉर्मूला होता है। देखो दांत के डॉक्टर कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला, है ना। यानी उन लोग, जिसको मैं रब करता हूँ, ये मैंने बनाया था। डॉक्टर तो कैसे बनाते हैं, ठीक। एक एक में मैंने कहा था 8 8 8 8 अरेंज करना है। अरेंज कर लो। क्या? 2 1 फिर 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। क्या बात समझ गए? तो यहां पर बेटा 2 क्या है? इंसाइजर से, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। हम इंसाइजर चलेंगे। 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। ये हम एडल्ट की बात कर रहे थे। तो क्या फॉर्मूला है? 2 1 2 3 अपॉन 2 1